नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आरोपियों की प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है और सियासत की पाठशाला हम इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग में एक दूसरे के खिलाफ जमकर शिकायतें दर्ज करा रही है। जहां कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशियों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रभारी मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री तक की शिकायत चुनाव आयोग में की है, तो वहीं बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लोकायुक्त की खिलाफत करने से लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों पर जनता पर दबाव देने और कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने की शिकायतें की। हालांकि खास बात यह है कि फिलहाल किसी भी शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप वाले बयान आप सुनिए। चुनाव प्रचार में जो व्यापक जन समर्थन के साथ मैदान में जो उतरे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चुनावों में कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है और किसी प्रकार से अब मैदान में किसी स्थिति में वो बचे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें व्यापक बहुमत से जीतेंगे। लेकिन कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कल जो वक्तव्य दिया है, पब्लिकली चुनावी सभा में ये कहना कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकायुक्त है, ये असली लोकायुक्त नहीं है, हम असली लोकायुक्त बनाएंगे। ये संवैधानिक संस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करने का काम एक जिम्मेदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर खुद रहे हैं, उनका इस प्रकार का बयान बहुत दुर्भाग्यजनक है। और कहीं न कहीं इस प्रकार की संस्थाओं पर जो प्रश्न खड़ा करने का काम कमलनाथ ने किया है, उनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चुनाव आयोग को भी एक कंप्लेंट की है कि जिनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, वैसे तो उनको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी ने लोकायुक्त के बारे में ये कहा है कि ये लोकायुक्त फर्जी है और फर्जी लोकायुक्त से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम जब आएंगे तो असली लोकायुक्त बनाएंगे। और हम सब जानते हैं कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री इनकी सहमति से होती है। जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है, ये धमकी की श्रेणी में आता है, संवैधानिक संस्था के अपमान की श्रेणी में आता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को भी धमकी दी है कि हम सबको देख लेंगे जब हम आएंगे। तो धमकी देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इन दोनों मामलों पर हम लोगों ने लिखित में निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। के अनुरूप निर्वाचन आयोग का अपना महत्व होता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी चुनाव प्रचार सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होगा, रात्रि 7 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक नहीं होगा। एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय पार्टी के लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं और वो चुनाव प्रचार की और चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे सामने स्थिति ये है कि जो पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके सारे कार्यक्रम जारी हो रहे हैं, रात को 12 बजे तक के लिए हो रहे हैं, सुबह 6 बजे से हो रहा है, 7 बजे से हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? आखिर वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, वहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और सारे लोग उससे दे रहे हैं। तो ऐसी इससे साफ है कि आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ इन पर कार्रवाई होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और इसी प्रकार से वहाँ पर 3 पुलिस अधिकारी हैं जो टीआई हैं वहाँ के पृथ्वीपुर के, वो वहाँ के प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं। पुलिस अधीक्षक फारूकी हैं, टीकमगढ़ देहात में, गाँव जाके बोल रहे हैं भाजपा को जिताना है, वरना बाद में झूठे मुकदमे लगा के
तो नेताओं के बयानों को आपने सुना है, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत दुर्गेश केशवानी आपसे ही कर रहा हूं। ये कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नियम तय किए जाते हैं, आचार संहिता अगर लागू हो जाती है तो उन नियमों का पालन तो सभी को करना होता है। विपक्षी खेमा भी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो पृथ्वीपुर सीट का वो जिक्र भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो वहां से प्रत्याशी हैं या नेता वहां पर आते हैं, कार्यकर्ता वहां पर हैं, वो समय के बाद भी 12-12 बजे तक, देर रात तक भी वो प्रचार करते रहते हैं। देखिए शुभेंदु जी, अगर कोई पे दिक्कत कांग्रेस को लग रहा है तो उनके लिए चुनाव आयोग के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कमलनाथ जी कभी भी किसी मंच से जाकर ये बातें करने लगे कि लोकायुक्त असली नहीं है, जब हम आएंगे तो असली लोकायुक्त लाएंगे। और अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए पहले भी उन्होंने आपके ही चैनलों पे हम लोग कई बार बैठे हैं शुभेंदु जी, उनको भी धमकाने का काम कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, कमलनाथ जी, ऐसी धमकियां, ऐसी गीदड़ बपकियां, उसमें अधिकारी कर्मचारी आने वाले नहीं है। जब आपको जनता ने मौका दिया था, जब आप वक्त बदलाव की बात करके मध्य प्रदेश में आए थे तो प्रदेश की जनता ने उसी से आपको देख लिया था। चुनाव से पहले आप कर्ज माफी की बात करते थे, चुनाव के बाद आईफा अवार्ड की बात करने लगे। चुनाव से पहले आप 4,000 रुपए भत्ता देने की बात करते थे, चुनाव के बाद आप आईटा अवार्ड की बात करने लगे। चुनाव से पहले आप 10-10 सिलाई मशीन देने की बात करते थे, बाद में आपने अपने रंगाई पुताई मकान पे लग गए। आप न युवाओं को 4 कन्यादान के न पैसे दिए, आपने 973 वचन प्रदेश की जनता को झूठ बोले। और अभी भी आप अगर उन्होंने झूठ बोला, ये आरोप आप लगा रहे हैं, आपको कोई फर्क अगर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं लगे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो नियमों का पालन तो आप भी नहीं कर रहे हैं ना। देखिए शुभेंदु जी, अगर हम किसी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए इनको जाके, तो उसको चुनाव आयोग निश्चित रूप से सख्ती से उस चीज को फॉलो कराएगा। पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ, चाहे राहुल गांधी जी से लेकर यहाँ पे अभी जो इनके प्रवक्ता साथी धनोपिया जी जो बोल रहे थे, ये सिर्फ आरोप लगाने का ही काम करते हैं। जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, 15 महीने जब ये बिजली नहीं दे पा रहे थे तो उन बेकसूर चमगादड़ों पे आरोप लगा रहे थे। अब जनता इनको भली भांति जान चुकी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता इनको समझ चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सिर्फ इनका एन कैन प्रकरण सत्ता प्राप्ति ही इनका जो लक्ष्य है, हाँ, वो कांग्रेस का लक्ष्य है। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं। फिरोज सिद्दीकी, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं ये कि आप बार बार संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं, और इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लोकायुक्त को लेकर के सवाल उठाया गया। संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या भरोसा नहीं है आपको इस देश के सिस्टम पर, व्यवस्थाओं पर? देखिए, हर देश की व्यवस्था और सिस्टम पर भरोसा भी है, और ये सारी सिस्टम्स जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो ये सारी संवैधानिक संस्थाओं की रचना भी कांग्रेस ने की है। सवाल ये है कि आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो सारी वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि 67 पत्रकारों के ऊपर, पत्रकार भी एक संवैधानिक संस्था है जो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, 67 पत्रकारों के ऊपर इन्होंने मुकदमे कायम कर दिए देशद्रोह के। सुप्रीम कोर्ट को ये रूलिंग देना पड़ी कि कितना भी ब्लंट अगर पत्रकार बोलेगा पत्रकारिता में, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। जब जाके कई सारे बेचारे पत्रकार लोग हमारे छूटे, बड़े बड़े जो पत्रकार जो आप लोगों के सीनियर है, वरिष्ठ है, ठीक है, आप छोड़ दीजिए उनको, ठीक है। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा तो करेंगे ना? आप आरोप लगाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं जी, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ना आप, लेकिन फिर अगर वहां पर जाकर के आप कहेंगे कि हमें तो भरोसा नहीं है। देखिए, पिछली बार भी गए थे आप लोगों ने टीवी पे दिखाया था कि एक मंत्री सूटकेस लेके भागा और कैसे पुलिस ने उसको एस्कॉर्ट करके भगाया।
ये सबने देखा सामने, वरना उस दिन वो चुनाव भी कैंसिल होता और साथ में वो जो क्या नाम से मंत्री के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती। हुआ क्या ये ऐसा कि अभी अभी हम लोगों ने बता दिया कि खुले कार्यक्रम जो है रात में 11 बजे तक प्रत्याशी के घोषित हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, बाकायदा मीडिया में वो बयान दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है संवैधानिक संस्था में? अब ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों को डराते धमकाते। हमने एक ही बात कही है कर्मचारी अधिकारी हो कर्मचारी हो कि आप संविधान का साथ दीजिए, संविधान के साथ रहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने दीजिए। इसके लिए तो भरोसा करना पड़ेगा ना सर, इसके लिए तो भरोसा करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी जरा जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। इनसे आप बात कहां की करोगे, ये उत्तर कहीं का देंगे। पूरे चुनाव में इनके पास कहीं कोई विषय नहीं है कि जो जनता के लेके जनता के बीच में जाके खड़े हो पाए। और कांग्रेस तो निश्चित रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए ही जो भी करती है उनके लिए ये, और इन्होंने मान लिया है कि इस चुनाव से इनको सत्ता तो हासिल होनी नहीं है। तो इसी वजह से ही ये कि ये उल जलूल बयान दे रहे हैं। इनके कई नेता नजारा दें और इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। अब सिर्फ झूठ चीज पे आपने जो जिस बात को कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को मानना चाहिए, जब मध्य प्रदेश में ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोष देंगे, और जब छत्तीसगढ़ में यही चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इनके लिए सही है। सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम अगर कोई करता है तो ये लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने वाली ही पार्टी बन के रह गई है। अरे आपको अगर किसी भी चीज पे भरोसा नहीं है तो आप मीडिया के समक्ष उन चीजों को आके रखिए, अदालत के दरवाजे खटखटाइए, पर आपको कहीं किसी चीज के, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए जनता के हित का कोई काम नहीं किया शुभेंदु जी। ये जनता के दुख में, जनता की तकलीफ में, जनता के दर्द में ये पार्टी खड़ी होने वाली नहीं है, इसलिए वो वहां से बचते हैं और आपके माध्यम से जो इनको पर्याप्त समय मिल जाता है ये आरोप लगाने में निकाल देते हैं। अरे जनता के हित की बात तो करो भैया। जब कोरोना काल की ऐसी आपदा विपदा थी तब एक भी कांग्रेस नेता जनता के बीच में नहीं था। तो आज ये सिर्फ और सिर्फ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये इतिश्री करना चाहते हैं। आज इनके नेता देखिए नजारा दे मेन चुनाव में, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता मैदान में डटे हुए हैं, जनता के सुख की, जनता की तकलीफों की चिंता करते हैं। तो ये फर्क है बेसिकली। अब आप आरोप लगा के कितने दिन तक राजनीति कर लोगे, ये जनता भी समझ चुकी है मध्य प्रदेश की। ये वक्त बदलाव की बात करते हैं और जैसे ही सरकार बन जाती है ये बदला लेने लग जाते हैं। तो जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है, कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। जनता इनको निश्चित ही चारों सीटों पर पराजित करेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजय तय करेगा। जनता बड़ी समझदार है और किसी के बहकावे में भी नहीं आती है। उनकी अपनी खुद की समझ है और उनको किसके साथ जाना है, किसकी बातों पर उनको दम लगता है। लेकिन मैं जरा जल्दी से फिरोज सिद्दीकी, बार बार जो बयान दिए जाते हैं और खास करके अब ये उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव से पहले जो लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से दुर्गेश केशवानी जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं जिस तरीके के बयान देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। मैं शुरुआत में आपसे सवाल भी यही पूछ रहा था, लोकायुक्त को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है, कोर्ट को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। कोर्ट की अगर वर्डिक्ट आपके खिलाफ आ जाती है तो उसके खिलाफ आप चले जाते हैं, वहां पर आप सवाल खड़ा करने लगते हैं। दुर्गेश केशवानी बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है ना, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप देश के खिलाफ जा रहे हैं और जनता इसलिए आपके खिलाफ जा रही है। देखिए, दुर्गेश केशवानी जी के पास कोई भी बात बताने के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो रेमडेसिविर चोरी करते पकड़े गए, बेड चोरी करते उनके कार्यकर्ता पकड़े गए, कब कहां ऑक्सीजन से लाखों मौतें हुई और मौतों का मुआवजा भी नहीं दे रहे, और मौतों से का प्रमाण पत्र। शुभेंदु जी, ये विषय से भटक के बातें कर रहे हैं। कोरोना पे भी आप चर्चा कराइएगा, मैं बिल्कुल आके बैठूंगा आपके समक्ष, आपके चैनल में आके बैठूंगा। अरे कोरोना काल में तो आप लोग मुंह छुपाते रह गए, जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता के तकलीफ में कहां थे फिरोज जी? एक फोटो जारी कर लेते आप। आप ही इधर उधर की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि हमको ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है, आज संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है क्या?
बताइए ना मुझे, आपके जो कानून को जो है बाल आयोग के अध्यक्ष हैं वो दिग्विजय सिंह जी को तो नोटिस दे देते हैं, लेकिन जो लाखों हजारों बच्ची हैं जो है क्या नाम से लापता है उसको नहीं देते। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को आपने आतंकवादी का, उनको आपको नोटिस नहीं देते। तो क्या कर रहे हैं आप? संवैधानिक संस्थाओं का पालन कर रही हैं आज देश में। सवाल ये है इस बात का। और अगर संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो बोला जाएगा। नेशनल एंथम बज रहा है, इनके जो सांसद है वो कुर्सी पर बैठे हुए कोड ऑफ नेशनल एंथम कोड का उल्लंघन किया हुआ, वो भी गवर्नर के सामने, और गवर्नर जो है वो देख रहे हैं। कोई कार्रवाई जी, मुझे लगता है कि इनके अगर फिर मैं ये सवाल उनसे जरूर करूंगा, मैं ये सवाल जरूर उनसे करूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आपको भी छूट मिल जाती है अगर वो गलत कर रहे हैं। अगर कोई एक राजनीतिक दल आप अगर उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो क्या आपको भी छूट मिल जाएगी? क्या आप ही कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं तो हम भी करेंगे? हेलो फिरोज सिद्दीकी, देखिए, मैंने रोडमल नागर जी का उदाहरण दिया, तो हम ये सब बातें जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से संवैधानिक। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत कर रहे हैं तो आपको छूट मिल जाती है क्या? हमने क्या गलत बात की? अगर ये सबसे बड़ी अदालत किसकी है? जनता की अदालत है। हर अदालत से बड़ी अदालत जनता की अदालत है लोकतंत्र में, और हम उस लोकतंत्र में जनता को ये सारी चीजें बता रहे हैं। मंत्री करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार कर रहा है, पूरा व्यापम निकल गया, ई टेंडरिंग निकल गया, जो ई टेंडरिंग की कार्रवाई हमने कराई। नहीं तो साक्ष्य रखिए ना फिर सामने। आप अगर आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य रखिए सामने, आप सहयोग कीजिए जांच टीम को। हमने ही ये सारी जांचें कराई हैं। हाँ। और ये सारी जांचें कराई, इनकी फाइलें नहीं मिल रही थी, आज जांचें चल रही हैं और जांचें चल रही हैं। सर जांच एजेंसी करती है, ठीक है, मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूं। दुर्गेश केशवानी, हाँ, एजेंसियों का शिकंजा कस रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ। शुभेंदु जी, इनको अरे आप अब मेरी बात आ जान दीजिए, आपने बोल दिया। शुभेंदु जी, जो इनको टीवी पे आप लोग समय दे देते हो ना, ये उसमें बैठ के आरोप लगाते रहते हैं। अरे आपने 15 महीने जब सरकार थी, कमलनाथ जी ने 973 वचनों में से एक वचन ये दिया था कि हम जन आयोग का गठन करेंगे। ई टेंडरिंग और अनेक जो घोटाले घपलों की जो ये बातें करते हैं, उसमें इन्होंने कार्रवाई की बात की थी। क्या 15 महीने में 15 महीने में ये एक भी नर्मदा घोटाले पे एक भी कदम चल पाए क्या? कुछ नहीं चल पाए। और आप उस जांच भैया फिरोज जी सुन लो आप नहीं सुन पाओगे, मुझे मालूम है। चुनाव में जाओगे तो आप अधिकारियों को डराओगे, धमकाओगे, यहाँ पे डिबेट खराब करने का काम करोगे। नहीं ये तो होने शुभेंदु जी, ठीक है, इनको आपने टाइम दिया ना पूरा अपना, ठीक है, उस पूरे बोलिए इस पूरे टाइम में बात नहीं कर पाएंगे वो। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। कोई भी ये हमेशा कभी खरीद फरोख्त की बातें करते हैं। अरे आप मीडिया के समक्ष, मीडिया आपको भरपूर समय दे रहा है, उसमें आके आप एविडेंस प्रस्तुत करो, अदालत में प्रस्तुत करो। आपको कौन रोक रहा है? ये सिर्फ आरोप लगाकर बात करने में मेरे को लगता है वो प्रदेश की जनता अच्छा नहीं मानेगी इस चीज को, और इसीलिए आप आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपके नेता आपकी ही नहीं सुनते और आप किसी की सुनते नहीं है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भ्रष्टाचार लग रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया के समक्ष आइए, वो एविडेंस प्रस्तुत कीजिए आप। और अभी इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, मतलब 15 महीने में कोई भी विकास के कार्य इन्होंने नहीं किए। जनता के पास, इनके पास विकास की बात करने के लिए कोई बात नहीं है, तो ये इस तरफ डाइवर्ट करेंगे डिबेटों को, और वहां पे भी दर्शकों, वहां पे भी जो जनता है उसको ये बातें बताएंगे। अरे आप यथार्थ में बताइए कि 15 महीने में आपने कैसे मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, उसकी बातें क्यों नहीं करते हो आप? अरे आपने अगर कोई काम किए हो जनता के हित के, आपने जन कल्याण की सब योजनाएं बंद कर दी, बताइए जनता को आपने क्यों बंद की? क्यों दीनदयाल रसोई योजना आपने बंद कर दी? क्यों लाडली लक्ष्मी योजना पे आपने लाभ लेने नहीं दिया? क्यों कन्यादान योजना का लिए आपने नहीं कर पाए? अनेक योजनाएं आपने बंद करके तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। अरे जनता के विकास के तो काम करिए, जनता के हित की तो बातें करिए। और आपके तो पूर्व मुख्यमंत्री यही कहते थे, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है। कन्यादान योजना में 27,000 से 51,000 की है, हमारी सरकार ने की है, आपने वापस 27,000 कर दिए।
बताइए फिरोज ना, सिद्दीकी, कौन सी फिरोज योजना? सिद्दीकी, ठीक है। दिए कितने लोगों को दिए, कोई सूची बताओ। एक आदमी को ठीक है, पैसे नहीं दिए, दुर्गेश जी एक जरा आदमी जवाब को ले लेते हैं, महंगाई भत्ता जरा नहीं जवाब दिया, लेते हैं, किसानों को जवाब 2 ले लाख लेते हैं। कर्ज की बात करने फिरोज वाले सिद्दीकी जरा लोग। जवाब दीजिए। और सवाल ये भी कि लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर के आखिर शिकायत किस आधार, क्या ये योजना सही नहीं है, मंशा ठीक नहीं है, क्या, क्यों आखिर विरोध, क्यों शिकायत? देखिए, शिकायत नहीं, आपको हैरानी हो जाएगी कि आज 21-22 में करीब 1.5 लाख बच्चियों को ये योजना का लाभ मिलना था, लेकिन मिला 141 बच्चियों को। 9 लाख बच्चियां तो सरकार के रिकॉर्ड से ही गायब है, पता ही नहीं है गवर्नमेंट को कि वो बच्चियां कहाँ है। और इसीलिए लाडली लक्ष्मी योजना को कांग्रेस ने नहीं, मीडिया ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया, इसलिए अब लाडली लक्ष्मी योजना 2 लॉन्च की जा रही है। 40 लाख बच्चियों की का अता पता ही नहीं है सरकार को, कितनी ड्रॉप आउट हो गई ये सरकार को पता नहीं है। तो क्या जननी एक्सप्रेस जो है वो बंद पड़ी है? तो क्या हम इन बातों को उठा रहे हैं? गलत उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे अगर आप बात करते हैं तो सीबीआई की कार्रवाई ऐसी हो रही है कि पैसे देने वाले तो जेल अरे के आप अंदर जनता है, के वो बीच में पैसे तो देने जाके वाले हैं उठाओ। जो बाहर घूम रहा है। आज कमलनाथ जी हमने- मुख्यमंत्री हमने रहते हुए एक व्यापम विधानसभा करवाया सीट है, में नहीं हमने घूमे व्यापम होंगे, की जांच करवाई है। कहीं ठीक गए है? थे क्या कभी विधान अरे मुख्यमंत्री भैया, रहते हुए 5वीं मंजिल को? और ये तो ऑन रिकॉर्ड हम से कहाँ गए शुभेंदु थे? जी, वो ये छोड़िए, रिकॉर्ड से हमारी इनके सरकार- मंत्री खुद आरोप हमारी लगाते थे। अच्छा चलिए, मंत्री- मैं ये भी जान लेता हूं, मैं ये भी जान लेता अरे हूं, इनके ठीक है। मंत्री आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह जी के हिसाब से हम योजनाएं बनाते हैं। फिरोज सिद्दीकी, आज के दिग्विजय इस सिंह जी उपचुनाव के के हिसाब से अंदर हमने बड़ा योजना इशू आपको बनाते क्या हैं। नजर आता है, वो माफिया बड़ा है, मुद्दा आपको सबसे क्या बड़े। नजर आता है? देखिए, इस सरकार का फेल्यूर, इस सरकार की महंगाई, जो महंगाई और पेट्रोल डीजल की महंगाई है, और जो कोरोना से हुई इस सरकार में मौतें हैं, लोगों को जो लाखों रुपए अपनी जेब से निकाल के घर बर्तन भाड़े बेच के अपना इलाज कराना पड़ा, वो है इसका मुद्दे। और मुद्दे ये हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आज उनको खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा पूरे मध्य प्रदेश में। और अभी ये सारे मुद्दे जो हैं हम समग्र रूप से जनता चलिए, के जनता बीच ले महसूस जा कर रहे हैं। सकती है, सरकार जनता को तो मालूम है ना, सरकार का भ्रष्टाचार ले क्योंकि जा रहा है। वो ये महसूस करती है। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। आपने आरोप कई लगाए हैं, सवाल खड़े किए हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश केशवानी जी, जवाब दीजिए सर। ये महंगाई जो है वो अपने चरम पर है, महंगाई से तो हर कोई त्रस्त है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, चाहे वो केंद्र की सरकार के द्वारा कुछ हद तक इस पर कदम उठाया जाए, या प्रदेश की सरकार जो है जीएसटी की जो दरें हैं या इस पर जो अलग अलग रूप में लगने वाले जो टैक्स हैं वो कुछ हद तक कम करे, राहत मिले। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से आपने जो अभी अपनी बात कही, मैं उस पर अक्षरशः जवाब दूंगा। मेरे कांग्रेस के मित्र सुने उसको भी, और निश्चित रूप से उस पर आगे बताएं। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसकी कीमतें तय करती हैं। हमारे कांग्रेस के साथी भी आरोप लगा रहे हैं, तो भैया आप आरोप लगा रहे हो तो आपके पास 4 राज्यों में सरकार है, एक सरकार का आप एग्जाम्पल सेट करके बताओ कि हमने यहाँ पे कर दिया। आज सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है, तो उसका क्या कारण है? आप ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करते हैं। नहीं सर, आप राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके आप जीएसटी के दायरे में लेकर के आए ना, आप जीएसटी के दायरे में लेकर के आए ना। ठीक है सर, थोड़ा सा समय की कमी है। में जब मैं बिल्कुल आपने सही कहा, जब जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तब ये वहां पे क्यों नहीं उन्होंने अपनी बात रखी इस चीज को? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती है, जहां पर विरोधी सरकार है। ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अब उपचुनाव का समय है और आरोपों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इसमें जनता को समझना है कि कौन किसके साथ खड़ा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।